स्वागत है। आप देख रहे हैं NIP न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की, जहां पर SDM ने भदोही तहसील में मुंसिफ कोर्ट भवन का किया निरीक्षण। शीघ्र ही तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना का मिल रहा है संकेत। तहसील भदोही में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना को लेकर सभी अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। बुधवार को तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के लिए भवन व भूमि का निरीक्षण करने के लिए अपर जिलाधिकारी शैलेश कुमार मिश्र तहसील भदोही में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिविल कोर्ट की स्थापना के बाबत तहसील में भूमि व खाली भवन को देखा। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। हाँ बताइए वकील साहब, क्या हुआ आज? श्रीमान जी, हम लोग जिला अधिकारी महोदय से मिले। एक प्रतिनिधि मंडल जो तहसील भदोही से जिलाधिकारी महोदय से मिला, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया, बल्कि ADM साहब को भी भेजा जगह देखने के लिए कि तहसील परिसर में ही 2-3 कमरे उनको उपलब्ध कराया जाए न्यायालय के लिए, जिसे जिला जज महोदय ने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा। उसी पर आज ADM साहब को तहसील प्रांगण में भेजा गया। तो जमीन यहीं तहसील परिसर में ही देखने के लिए परिसर में ही दिया गया, कहा गया। ADM साहब आए हैं क्या? ADM साहब आए थे सर, हम लोग उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। अब ADM साहब आके गए हों या न गए हों कि हम लोग यहाँ पर नहीं मिल पाए। जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है और वो लोग भी चाहते हैं कि वास्तव में शासन की जो मंशा है, शासन का जो आदेश हो, उसका अनुपालन सुनिश्चित करा दिया जाए। तो वकील साहब, कहाँ पे जो है ये मुंसिफ कोर्ट स्थापित होगा? इसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पे और वहाँ पर्याप्त जगह है। उसमें जिला के कुछ अधिकारी, कुछ विभाग वाले अधिकारी बगैर किसी पर्सन मतलब मकसद के वहाँ टिके हुए हैं और कबाड़ भरा हुआ है। कुछ है नहीं, केवल कबाड़ भरा हुआ है तहसील का। उस कबाड़ को खाली करा दिया जाए, न्यायपालिका का वहाँ गठन हो सकता है। इस तहसील के बिल्डिंग के ऊपर लास्ट फ्लोर पे है, वहीं पे मुंसिफ कोर्ट स्थापित होगा। ठीक, यानी आप लोगों की मांगे को जो है पूरा जिला अधिकारी अभी ADM साहब गए हैं। ADM साहब अपनी क्या रिकमेंड करते हैं DM साहब को, अब उनकी क्या मंशा है, हमारे नीचे के अधिकारी जो हैं उनको क्या भ्रमित करते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा ना। अभी तो DM साहब के आदेश से आश्वासन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है। उस आश्वासन का पालन कितना होता है अभी तो समय बताएगा। ठीक। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की, जहां पर किसान संगठनों ने किया तहसील पर धरना प्रदर्शन। सरकार कारपोरेट घरानों के पक्ष पर कृषि कानून बेईमानी से पास कराकर किसानों की खेती को उजाड़ना चाहती है। इंद्रदेव पाल किसान विरोधी 3 काले कानून को वापस लेने की मांग को लेकर SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। अखिल भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति के आह्वान पर बुधवार को किसानों के विभिन्न जन संगठनों द्वारा भदोही तहसील पर कृषि संबंधित 3 काले कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर तीनों कानून को वापस लेने की मांग की गई। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। जो किसानों पर लाठी चलवाए वो सरकार निकम्मी है, जो किसानों पर वाटर कैनल चलाए वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और जोर जुल्म के टक्कर में। नमस्कार साथियों, मैं आफ्ताब अंसारी NIP न्यूज़ से। आज हमारे तहसील परिसर भदोही में अखिल भारतीय किसान सभा के मजदूर लोग बैठे हुए हैं, जो इसलिए बैठे हैं कि जो किसान धरती की सीना को चीर के अनाज उगाता है, आज उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है। काले कानून को थोप दिया गया है, किसान दर दर भटक रहे हैं, प्रोटेस्ट जगह जगह हो रहा है, सरकार उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है, पानी की बौछारें छोड़ रही है, लेकिन उनकी बातों को अनसुनी कर दी जा रही है, उनकी मांगों को नहीं मानी जा रही है। आइए हम आपको दिखा दे। दिल्ली को किसान घेर करके बैठा हुआ है लाखों की तादाद में,
इस ठंडी में भी सरकार उसके ऊपर लाठियां चला रही है, पानी की बौछारें डाल रही है, लेकिन वो सड़क पर दरी पर बिछा करके और वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं शांतिपूर्वक, इतनी सौहार्दता के साथ, संयम के साथ कि कोई भी किसी तरह की खुराफात वहाँ नहीं हो पा रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि सरकार काले कानून ले आकर के किसानों की ज़मीन को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले, अडानी को, अंबानी को, कारपोरेट घरानों को देना चाहती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको MSP कहा जाता है उसको वो ख़त्म कर रही है और बिजली का बिल 2020 बिजली कानून बना करके बिजली को इतना महंगा कर देंगे कि आम उपभोक्ता और किसान सभी उससे बर्बाद हो जाएंगे, खेत की सिंचाई नहीं हो पाएगी और आम उपभोक्ता भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये सीधे सीधे ये सरकार की नीतियां जो हैं वो ले जाना चाहती हैं कारपोरेट घरानों के हाथ में, खेती को भी देना चाहते हैं। अभी तक कारपोरेट घराने दूसरी चीज़ों पर निर्भर थे, लेकिन अब वो खेती में भी प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कि किसान अपनी फसल को तैयार करने में और उसको बेचने में दर दर की ठोकर खाएगा, पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी, लोगों को महंगा राशन मिलेगा, FCI की गोदामें बंद हो जाएंगी, राशन कार्ड की दुकानें बंद हो जाएंगी, जो खरीद के खाने वाले हैं उनके सामने भोजन के लाले पड़ जाएंगे, वो हर आदमी परेशान होगा खाने के लिए और सारी चीज़ें वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में करने जा रहे हैं। यही इन्हीं सवालों को लेकर के पूरे देश के पैमाने पर किसान खड़ा हो गया है। वो किसी राजनीतिक मंच नहीं है, न किसी राजनीति की बात कर रहा है, वो सिर्फ अपनी ज़मीन, अपनी रोटी की बात कर रहा है, इसीलिए किसान लड़ रहा है। इंद्रजी पाल जी, आज किस संबंध में आप लोग तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज देश में किसानों के ऊपर वज्रघात सरकार ने लगाया है, जो 70 साल से किसी भी सरकार ने ऐसा कानून नहीं लाया था जो मोदी सरकार ले आई है, जिससे किसान अपनी फसल तैयार करने के बाद वो दर दर ठोकर खाएंगे, कहीं उनको कोई चीज़ पूछेगा नहीं और इस आधार पर उसकी खेती उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए लाखों किसान दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली के चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वो अपनी इस मांग को लेकर के, एक कहावत है किसानों के बीच में, जनता के बीच में कि जीव जिए की जीविका, किसान की जीविका ख़त्म हो रही है। जो धरती माँ से जिससे कि उनका पुश्तैनी नाता रहा है, वो जन्म जन्म से अपनी धरती माँ को सींच करके, जोत करके उसमें अन्न पैदा करते थे, हर आदमी का, सबका पेट भरते थे। आज उनकी ज़िंदगी और 80% जनता की ज़िंदगी खतरे में है। ये सरकार उनकी ज़मीन को छीनकर बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को देने जा रही है, जिसके खिलाफ में लाखों किसान, करोड़ों की संख्या में लोग दिल्ली से लेकर पूरे देश के अंदर हर राज्यों में धरना प्रदर्शन, आंदोलन चला रहे हैं। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि ये उनकी मांग पूरी नहीं होगी, लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। बताइए बनारसी भाई, क्या कहेंगे? हम लोग आज यहाँ जो किसानों के खिलाफ जो सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किया है, उसी कानून को वापस करने के लिए आज हम लोग किसानों के समर्थन में यहाँ बैठे हैं। जो कि आज पूरे देश में किसान अपने जीविका को लेकर के, अपने हाथ से जो खेती निकलने वाला है उसको लेकर के आज दिल्ली और पूरे देश में सड़कों पर किसान हैं। आज हमारे देश में 70 साल से हमारा देश 80% कृषि पर निर्भर था। आज उस कृषि को जो है वो कृषि उठा करके जो है किसी अडानी अंबानी के हाथों में देने का काम जो मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, उसी सवाल को लेकर के आज पूरे देश में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और हम लोग जब तक ये किसानों के समर्थन में रहेंगे, जब तक ये किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग जो है इस लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। वो दिल्ली से लेकर के हम लोग जिलों तक ये सड़कों पर लड़ाई अपना लड़ते रहेंगे। आज भदोही तहसील परिसर में आप लोग धरनारत हैं, क्या आप अधिकारी आए कोई? जी, यहाँ पे क्या आश्वासन मिला आपको? और हम लोगों को यह आश्वासन दिए कि जो है आप लोग सही हैं और अच्छा आप लोगों की मांगे हैं, शांतिपूर्वक से आप लोग धरना कर सकते हैं और करो। ठीक। किसान सभा खेत मजदूर जिंदाबाद। आज हम लोग यहाँ तहसील परिसर में इकट्ठा हुए हैं। किसानों के जो सारी बात हो रही है, दिल्ली में किसान लाखों लाख करोड़ करोड़ बैठे हैं, उनके मांगों को नहीं पूरा किया गया, तब तक हम लोग धरना चलाएंगे, करेंगे। जो किसानों को पूरी बात MSP नहीं लागू हो रहा है, तब तक हमें आंदोलन चलाएंगे, लगातार चलाएंगे। एक खेत में जो हमेशा किसानों के सवाल पर समर्थन हमेशा करेगी। ठीक।